हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सभी को जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है क्या? एक्चुअली जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसमें ग्रुपिंग में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, कुछ को एक साथ मिला के रखा जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है। When the negative plate of one capacitor, यहाँ देखिए आप, negative plate of this capacitor, which capacitance value C1 connected to the positive plate of second capacitor, and negative plate of second capacitor is connected to positive plate of third capacitor एंड सो ऑन। तो इस जो ये कॉम्बिनेशन है, इन सच सिचुएशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अल्टरनेटिंग फोर। अल्टरनेटिव का मतलब है एक प्लेट ए पॉइंट से कनेक्ट होगी, दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट होगी, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट होगी, तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट फोर्थ कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट होगी, और ये प्रोसेस लास्ट तक जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। इसके बाद और भी एक डेफिनेशन हो सकती है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन विच the charge distribution not possible but potential difference of the each capacitors are differ from each other। यानी कि अगर हम यहां से इसको चार्ज देना शुरू करें, बेटा क्यों चार्ज दें, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सीरीज एक वायर से कनेक्टेड है। तो जो चार्ज यहां से फ्लो होगा वो बी पॉइंट तक जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। In this combination, the effective capacitance किस प्रकार से या किस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर बताया ये जाता है, the reciprocal of the effective capacitance or equivalent capacitance of series combination is the individual sum of the reciprocal of each capacitors। मीन्स ये है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें बेटा, क्योंकि मैं इसको इक्वेशन लिखूंगा। ले लिया आपने? ओके। अब यहां जो मैंने बताया है मैं फिर से रिपीट करता हूं। द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस से हमने नाम दे दिया CS ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of individual capacitances of the capacitors respectively। ओके, दैट इज मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? मैथमेटिकली देखिए, जो आपने ऊपर स्टेटमेंट दिया, मैथमेटिकली
1 upon CS it is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus and so on 1 upon Cn. ये देखिए आप 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus and so on 1 upon Cn. Reciprocal of the effective capacitance of the combination is the sum of the all capacitors की कैपेसिटेंस वैल्यू के क्या होगा, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है. अब हम इसको प्रूफ करेंगे. थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले, मैं प्रूफ कराता हूं भी. ओके बेटा, प्रूफ करते हैं. Here we are suppose that there are three capacitors C1, C2, C3. Here three capacitor of capacitance value C1, C2, C3 are connected between point A and B in series combination with a battery of voltage capital V. जब इसको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है Q, तो ये चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाय इंडक्शन इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर इंडक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा इसमें शो किया गया है. Let us suppose that potential difference are V1, V2, V3 between the respective capacitors of the capacitance C1, C2, C3 as shown in figure. आप यहाँ देखिए कि यहाँ से जब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होगा इस सिरे से. जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा. तो इसमें अल्टरनेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इस फिगर को देखिए कि इस कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ईच कैपेसिटेंस विल बी डिफर फ्रॉम द अदर कैपेसिटेंस. हाँ, एक कंडीशन है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर आर इक्वल, then potential difference of the each capacitors will be also equal. तो here अब हमने फिगर दिखा दी, आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं. सपोज कर लेते, सपोज C1, C2, C3 are the three capacitances of the capacitors as shown in figure. Let V1, V2, V3, यहाँ मान लेंगे let V1, V2, V3 are the PD potential difference across the respective capacitors shown in figure. Then by law of conservation of energy, कैपिटल V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये होगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर A. इसे फर्स्ट इक्वेशन हम कह देंगे. नाउ वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 सच एज, यहाँ इसको नोट कर ले बेटा क्योंकि मेरा स्पेस कम है. नोट कर लिया? ओके. अब मैं इसमें हटा देता हूं इसको. नाउ यहां देखिए V1 क्या होगा, V1 इट इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इट इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3. हेंस बाय इक्वेशन A को यूज कीजिए, कैपिटल V हमारे पास क्या होगा, V इट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. ओके, कॉमन निकाल लीजिए. कॉमन कैपिटल V इट इज इक्वल टू Q हमने बाहर निकाल लेना है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. इफ CS इज द इफेक्टिव, ये इक्वेशन B कह देंगे, इज द इफेक्टिव capacitance of the combination, then Q लिखा जा सकता है इन सच सिचुएशन.
क्योंकि होता क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मीनिंग ये है कि अगर हम 3 कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर दें एक ऐसे कैपेसिटर से जिसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी हो, CS हो, और उसको चार्ज Q देने पर उसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो, तो CS इज सेड टू बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन दैट केस Q इज इक्वल टू CS पुट इन P। B में आप पुट कर दें, जैसे हम B में पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, B में पुट किया तो V इट इज इक्वल टू CS इंटू V, एंड ये बना हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V से V कैंसिल, 1/CS इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अभी मैं इस पर 2-3 पॉइंट्स और बताता हूं। ओके, अब इसमें देखिए कुछ बातें हैं, रिमार्क है। रिमार्क नंबर 1, क्या होगा इन दिस कॉम्बिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर V1 रेशो V2 रेशो V3 इट इज इक्वल टू 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर्स, उनका रेशो उनकी कैपेसिटेंस वैल्यू के रेसिप्रोकल के रेशो के इक्वल होगा। दूसरी पॉइंट ये, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो, देन CS इट इज इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। ये फार्मूला भी आप याद रखिए। इस फार्मूले का यूज करते हैं जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, शॉर्ट प्रॉब्लम के तौर पर C1 और C2। ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स ऑलवेज सेम, एक ही होगा। और याद रखिए जो कॉम्बिनेशन का चार्ज होगा वही हर एक कैपेसिटर पर होगा। तो ये आप इसके 3 पॉइंट याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट में इसका यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल मैं एक इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कराऊंगा, एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस चैप्टर की पहली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइटल लिया हुआ है, उसमें ये सभी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड नाइट।